साथियों, आज हम आप लोगों को एक बहुत अच्छे दृष्टांत की तरफ ले चल रहे हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से, मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों को सामाजिक आध्यात्मिक दृष्टांत भेजूंगा तथा आयुर्वेदिक द्वारा अच्छे से अच्छा जटिल रोगों के इलाज के बारे में बताऊंगा। तो साथियों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे दृष्टांत के बारे में बता रहे हैं जो कि आजकल के समाज में किसी के प्रति घटित हो सकता है और हो रहा है। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर कृपाल सिंह मानव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जागरूक मानव समिति। साथियों, एक नव दंपति यानी पति पत्नी बहुत प्रेम से अपने घर में जीवन यापन कर रहे थे। अच्छी कोठी बंगला कार सब कुछ था उन पर, फैक्ट्री भी थी उनकी और सर्व संपन्न थे सब तरह से। लेकिन उनके शादी को काफी अरसा बीत चुका था, कोई संतान नहीं थी। तो पति पत्नी बहुत दुखी थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, तो आगे वंश परंपरा कैसे चलेगी। हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इसका वारिस कौन बनेगा। तो ये सोच सोचकर बहुत दुखी थे, कष्ट में थे। तो वो अपने गुरु की शरण में गए। चूंकि पूजा पाठ करने वाले थे, कोई अवगुण नहीं था, तो गुरुजी ने उन्हें बताया कि तुम सोमवार के दिन शिव मंदिर जाके शिव की अटूट आराधना करो। पूजा करने के बाद उनके पास बैठो और मांगो उनसे कि मुझे पुत्र चाहिए। साथियों, उन्होंने ऐसा ही किया, कठिन तपस्या की, रोजाना जाके और रोज मांगते रहे, अन्य तीर्थों पर भी भागते रहे, पूजा की, धर्म किया, यज्ञ किया, तप किया, सब कुछ करते रहे। फिर गुरुजी की कृपा से शादी के 20 साल बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बहुत खुश हुए, अपार खुशी थी दोनों लोगों को। तो बच्चे का लालन पालन किया, समय के अनुसार बच्चा बढ़ता रहा, विद्यालय योग्य हो गया। तो वो दोनों लोग उसको स्कूल में दाखिला करा के स्कूल पहुंचाते थे, बाद में अपनी फैक्ट्री का काम देखते थे। साथियों, धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होने लगा और पढ़ लिख कर भी फारिग हो गया। तो अपनी फैक्ट्री में ही ऑफिस का काम देखता था, अपने पिताजी का हाथ बटाता था। अच्छा था, स्वभाव का भी ठीक था, पढ़ा लिखा था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका संबंध उसी अपनी फैक्ट्री के एक जो कार्यकर्ती थी, यानी एक लड़की थी जो उसमें नौकरी करती थी, उससे उसका संबंध हो जाता है, प्रेम हो जाता है और वो दोनों प्रेम की पीढ़ियाँ बढ़ाने लगे, आपस में छुप छुप के मिलने लगे। फैक्ट्री में तो सुविधा थी मिलने की, और यहाँ तक उनका प्रेम आगे बढ़ा
कि उन दोनों लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। इधर क्या हुआ था, उनके पिताजी ने सोचा कि मेरा लड़का सब लायक है, पूरी फैक्ट्री संभाल रहा है, घर का कारोबार संभाल रहा है, तो पूरा घर, पूरी प्रॉपर्टी और फैक्ट्री जो कुछ था सब लड़के के नाम कर दिया। उधर लड़के ने लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली, माता पिता से छिपाकर। अब क्या होता है, इधर बाप ने सोचा कि मेरा लड़का पढ़ लिख कर योग्य हो गया है, कारोबार संभाल ही रहा है, प्रॉपर्टी भी इसके नाम मैंने कर दी, अब शादी शेष बची है, तो चलो शादी के लिए योग्य कन्या इसके लिए ढूंढते हैं, कर देते हैं। तो रिश्ता बहुत अच्छा आया बड़े घरों से, और उन्होंने तय कर लिया। लड़की को देखने जाने का प्रोग्राम बन रहा था, उसी दिन लड़के ने मना कर दिया। मना क्या कर दिया, वो उसी दिन उस बहू को लेकर घर में आ गया। जब माँ बाप ने देखा कि मैं लड़की को देखने जा रहा हूँ और ये तो बहू घर में आ गई, पूछा कौन है ये? लड़के ने कहा आपकी बहू है। दोनों लोग सन्न रह गए, क्या करते, कुछ कर नहीं पाए, बड़ा कष्ट हुआ उनको, और सिर्फ इतना कहा कि बेटा तुम मुझे बता देते तो मैं इसी लड़की से शादी बड़ी गाजे बाजे के साथ करता, बड़ी खुशी के साथ करता, बारात ले जाता, अपने अरमान ठंडे करता, अपने अरमान बुझाता, क्योंकि तुम्हारी इकलौती संतान हो। लेकिन तुमने चुपके से शादी कर ली, इस बात का मुझे कष्ट है। अब वो लड़की जो बहू बन के आई थी, वो बहू तो घर में रहेगी, रहने लगी। इधर क्या होता है कि वो लड़का और नई बहू घर में रहते हैं, तो बहू घर में हुक्म चलाने लगी, अपने सास को ऑर्डर देती थी कि खाना बनाइए, चाय बनाइए, बर्तन मांजिए, ये सब तुम्हें करना है। मजबूरी में सास सब काम कर रही थी, खाना बना रही थी, चाय बना रही थी, बर्तन मांज रही थी, ऊपर से वो बहू धमकी भी देती थी। इधर ससुर को घर की सफाई का काम बताया था, तो वो सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे, पोंछा करते थे, ये सब काम ससुर को बताया गया था। कितना कष्टमय जीवन हुआ उनका, जो नौकर चाकर रखते थे, लड़के को बड़े अरमान से पाला था, लेकिन आज सब कुछ दुनिया उनकी लुट चुकी थी, उनके हाथ में ही नहीं था कुछ, सब प्रॉपर्टी भी पहले से ही दे चुके थे। साथियों, उसके बाद वो लड़की और उनका लड़का दारू पीने लगे। दारू पीते थे दुक्के पहले, फिर माँ बाप के सामने पीने लगे। अपने दोस्तों को बुलाते थे, वो भी पत्नी आया करते थे। किसी की पत्नी किसी के साथ नाचती थी, किसी के साथ दारू पीती थी। अजीब तमाशा हो गया घर में। उसके पिता माता पर देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि जिस घर में हमेशा हवन यज्ञ हुआ करता था, उसमें दारू का दौर चल रहा था। ये सब हजम करते हुए नौकर की तरह दोनों लोग काम करते थे। इस पर भी उन पर नहीं रहा गया, लड़के बहू पर। तो एक दिन बहू बोली कि भाई ऐसा करो, अब ये सब एक भार के रूप में हैं तुम्हारे माता पिता, इनको अनाथालय में कर दो, तब हम लोग स्वतंत्र होकर अपने गाने बजाएंगे, नाचेंगे, दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे। ये कभी कभी टोक देते हैं। तो इस बात को लड़के की माँ ने सुन लिया था। वो सुन रही थी, उसने अपने पति से कहा कि इस तरह से
बात हो रही है, हम लोगों को अनाथालय में रहना पड़ेगा। दोनों लोग बहुत दुखी थे, रात भर रोए और सुबह होने से पहले ही उन्होंने अपना सामान एक बैग में पैक करके और वो निकल लिए घर से। और सड़क पर जा रहे थे पैदल, कभी पैदल नहीं चले, दोनों बहुत कष्ट में सड़क पर चले जा रहे थे। न उनका कोई ठिकाना था, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कोई ठिकाना नहीं। देखिए कितना कष्टमय समय, जिस बच्चे को इतने लाड प्यार से पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया, फैक्ट्री दी, घर बार दिया, सब कारोबार दिया, और उसके बाद भी बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। अनाथालय जाने से पहले ही वो घर छोड़ गए। एक पर्चा लिख के बेड पर डाल गए थे और वो दोनों लोग चले गए। चलते चलते पैदल चले जा रहे थे, कोई ठिकाना नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था कहाँ जाना है। काफी दूर निकल गए सड़क पर तो उनकी पत्नी बहुत थक गई, टूट गई। साथियों, शरीर से आदमी कितना ही टूट जाए, गरीब हो जाए, कि कुछ भी हो जाए, लेकिन दिल का टूटा हुआ नहीं पनपता है। चूंकि वो दोनों लोग दिल से टूट चुके थे, इसलिए बहुत थके थे, फूट फूट कर रो रहे थे। बहुत बुरा हाल था, देखा नहीं जा रहा था। उनकी पत्नी थक चुकी थी तो सड़क के किनारे पड़ी हुई एक बेंच पर उन्होंने सहारा देकर बैठा लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। बहुत बुरा हाल था। साथियों, वो सीन देखते तो अपने लोगों को भी आंसू आ जाते थे। साथियों, फिर क्या होता है, इधर भूख लगी थी, प्यास लगी थी, कोई साधन नहीं था उनके पास। जो आदमी बढ़िया सी गाड़ी से चलता था, वो कोसों की यात्रा करके पैदल आया हुआ था, भूखा प्यासा। तो बैठा बैठा दोनों लोग रो रहे थे। इसी बीच में एक कार आके रुकती है उनके पास, बढ़िया सी। उसमें एक लड़की बैठी हुई है। वो कहती है कि आप लोग क्यों रो रहे हो, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, मुझे बताइए। कुछ नहीं बोल पाते हैं बेचारे वो, सिवाय रोने के अलावा। तो वो लड़की गाड़ी से निकल के आती है और कहती है कि आप मुझे बताएं, मुझे अपनी लड़की समझें, मेरे मम्मी पापा हो तुम, तो मुझे बताइए कि आपको क्या कष्ट हुआ है, क्या परेशानी है, जो आप इतने दुखी हैं, इतने कष्ट में हैं, आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, आपके दिल के अंदर तड़प है, मुझे ये सब बातें बताएं। मैं आपको मम्मी पापा के रूप में पूछ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा, आपने पूछा है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मेरा न कोई घर है, न ठिकाना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। तो लड़की कहती है कि पहले आप हमारे साथ चलिए, मैं एक ढाबा चलाती हूँ और हम सब लोग मिलकर ढाबा चलाएंगे और वहीं रहेंगे। तो वो लड़की अपनी गाड़ी में बिठा के और उन दोनों लोगों को अपने साथ ले जाती है। एक ढाबा चलाती है हल्का सा, उसी ढाबे पर पहुंच जाते हैं और वो तीनों लोग मिलके बहुत अच्छा ढाबा चलाते हैं। फिर इधर क्या होता है, इधर वो चले गए तो नाच हो रहा है, उनके घर में दारू चल रही है, तमाम लोग घर में घुसते हैं, सब कुछ हो रहा है और बहुत खुश हैं दोनों लोग। एक दिन क्या होता है कि वो लड़का ऑफिस को जाता है तो उसकी पत्नी किसी गैर मर्द को, अपने दोस्त को बुला लेती थी और दिन भर अपनी खुशी मनाते थे। एक दिन उस लड़के ने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया
फिर क्या था, आग लग गई, उसे मारा पीटा और घर से निकाल दिया। फिर वो दुखी हुआ कि इस लड़की के पीछे मैं अपने माँ बाप को निकाल दिया, मैंने सब कुछ खो दिया, मैं कैसे किसको जवाब दूंगा। और वो भी हमारी नहीं हुई, उसने भी धोखा दे दिया। तो उसने मारपीट के अपनी पत्नी को तो निकाल दिया। उसके बाद अकेला वह रहने लगा। अब वो सिवाय दिन रात रोने के और उसके पास कोई चारा नहीं था। केवल उसे अपना माँ बाप दिखाई दे रहे थे, माँ बाप की याद आ रही थी कि किसी तरह मेरे माँ बाप मिल जाएं। तो वो दिन भर ढूंढा करता था और रात को भूखा प्यासा लेट जाता था। कोई चारा नहीं, उसने कोई मंदिर नहीं छोड़ा, सब जगह ढूंढता रहा, जहाँ जहाँ भीड़ होती थी वहाँ देखता था, पता नहीं चल रहा था। शरीर उसका जर्जर हो गया था क्योंकि वो खाना नहीं खाता था और ऐसा ही गुमसुम लेटा रहता था, किसी से बात नहीं करता था। साथियों, एक दिन गाड़ी लेकर उसने सोचा चलो ढूंढेंगे, कहीं ढूंढने जाया ही करता था रोजाना। तो चलता चलता उसी ढाबे पर पहुंच गया। तो उसे भूख लग रही थी, 2 दिन का भूखा था। तो उसने सोचा कि चलो इस ढाबे पर खाना खा लेते हैं, तब अपने माँ बाप को फिर आगे चल के ढूंढेंगे। खाना खाने के लिए उस ढाबे में घुस गया। तो उसके माँ बाप ही खाना बनाया करते थे और वो लड़की परोसा करती थी। 3 ही लोग ढाबा चलाते थे। उसकी मम्मी यानी माँ ने दूर से देखा कि ये तो मेरा लड़का मालूम पड़ रहा है। वो बैठ गया बाहर, वो अंदर से झांक रही थी कि ये तो मेरा लड़का मालूम पड़ रहा है, लड़का ही है, इतना कमज़ोर कैसे हो गया। तो उसने उस लड़की से कहा कि आज मैं इस लड़की के लिए मैं ही खाना बना रही हूँ। तो उसने खुद अपने हाथ से खाना बनाया, उसकी पसंद की सब्जी बनाई और उस लड़की को हाथ में थाली देके कहा कि तुम उस लड़के को जाके उस परोसना जो मैं बना रही हूँ। वो थाली लेकर लड़की गई। तो उसने जैसे ही खाना देखा, वो देख के दंग रह गया कि मेरी मम्मी जैसा खाना कैसे यहाँ मिल गया। बिल्कुल वही खाना है। खाना तोड़ के देखा, स्वाद भी वैसा ही था, वैसी रोटी, वैसी सब्जी। वो दंग रह गया कि ये तो मेरी माँ का खाना है। इधर उधर देखने लगा, कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तो उस लड़की से पूछा, बहन ये खाना किसने बनाया है? उसने कहा, क्यों भैया, खाना अच्छा नहीं है? कि नहीं, खाना बहुत अच्छा है और खाना मेरी माँ जैसा है, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि ये खाना किसने बनाया है। तो वो बोली कि खाना मेरी माँ ने बनाया है। कि वो भी माँ कहती थी, मेरी माँ ने बनाया है। तो क्या तुम अपनी माँ को दिखा सकती हो मुझे? कि हाँ दिखा सकती हूँ। क्यों नहीं दिखा सकती हूँ? तो वो गई पूछने के लिए कि वो लड़का आपके बारे में पूछ रहा है, लेकिन उसे सब्र नहीं था। वो लड़की के पीछे पीछे ही चला गया और देखा कि वास्तव में उसकी माँ थी। दोनों पुत्र और माँ लिपट के बुरी तरह रोने लगे, पैरों पर गिड़गिड़ा के गिर गया। पिता भी उसके पास था, तो कभी पिता के पैरों में, कभी माँ के पैरों में बुरी तरह रो रहा था। वो दोनों लोग भी रो रहे थे। इतना दुखद सीन, छाती फट रही थी देख के। देखने वाले भी रो रहे थे, वो लड़की भी रो रही थी, जो खाना खा रहे थे वो भी रो रहे थे। इतना सीन हृदय विदारक था। इतना करुण सीन को देखकर सभी के आंसू रुक नहीं रहे थे। सभी लोग लिपट के रो रहे थे। लड़के ने कहा, माताजी मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो और माफ़ ही इसकी सजा नहीं है। मुझे मारो, पीटो, दुत्कारो, जो कुछ करो वो करो, वो भी सब सजाएं कम हैं।
माता पिता ने हाथ रखा, माफ किया और उस लड़की को लेकर अपने घर आ जाते हैं। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, परिवार मिल गया, लड़का मिला, लड़की भी मिली, भाई को बहन मिली, माँ बाप मिले, सब कुछ मिला। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल की औलाद से सावधान रहें, अपने हाथ ना कटवाएं। अगर प्रॉपर्टी न दी होती तो उनका ये हाल नहीं हुआ होता। साथियों, आजकल की औलाद ऐसी ही है, अगर उसको सब कुछ दे दिया अपने जीते जी तो वो तुम्हें निश्चित अनाथालय भेज देगी, घर में नहीं रखेगी, कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं आगाह करता हूं आजकल के लोगों से कि अपनों से विशेष सावधान रहें। आज सिर्फ इतना ही, कल उससे भी अच्छे वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। मेरा ये दृष्टांत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आप लोगों को और इससे अच्छे दृष्टांत आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।